आता है, जी 555 KB का है, केवल 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। अभी कर लीजिए। ठीक है गुरु जी। हाँ जी आप लोग सबके पास लघु जातकम उपलब्ध है? आपके पास, आप लोगों के पास, सबके पास अभिषेक, सुमित, मुकुंद, लघु जातकम है? हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी? अच्छा पुस्तक है। हाँ ठीक ठीक है, हार्ड कॉपी है, ठीक है। जी दीक्षित, तुषार दीक्षित पंडित। तो कल मैं मंगलाचरण पढ़ाया था आपको, आज हम उससे आगे चलेंगे। कल इष्टकाल भयात भवोक यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। इसमें किसी प्रकार के परेशानी हो तो बोल सकते हैं। अब हम उससे आगे चलेंगे। तो आज हम चरण देखेंगे, चरण कैसे निकाला जाता है। कितने चरण, एक नक्षत्र में कितना चरण होता है? 4 चरण। हाँ, और एक राशि में 9 चरण। 9 चरण। तो एक नक्षत्र में 4 चरण और एक राशि में 9 चरण। तो जो वर्तमान राशि है उसके अनुसार ही चरण निकाला जाता है। तो वर्तमान राशि के अनुसार तो निकाला जाता है चरण, लेकिन वर्तमान नक्षत्र के अनुसार चरण निकाला जाता है। तो वर्तमान नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। वर्तमान चरण में 4 चरण होते हैं। हाँ राधे राधे। श्राद्ध। श्राद्ध। सही बात है।
वैदिक यात्रा गुरुकुल श्राप देखिए तो बिल्कुल बेकार ही आवाज है तो बंद कर दो। राधे राधे। मुकुंद भैया, हाँ, इधर आप लोग सुनिए, कल मैं आपको बताया था वो आपको समझ में आ गया है, उसके आगे चलेंगे। तो मैं अभी आपको बता रहा था एक चरण में एक नक्षत्र में 4 चरण होता है। तो उस 4 चरण में किस चरण में जातक का जन्म हुआ है उसको निकालने के लिए हम चरण प्रक्रिया को देखते हैं। तुषार दीक्षित आए हैं, उसको एडमिट कर लीजिए। हाँ, नेटवर्क स्लो है। तो अब हम आगे देखेंगे। तो कल इष्टकाल भयात भवोग में कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। और उसके आगे हम आज फिर से आपको क्या नाम है, चरण से पहले हम पलात्मक में चलेंगे, पलात्मक मान में चलेंगे। तो पलात्मक मान जानते हैं, जो घटी है पल, एक होता है घटी पल। तो घटी को पल में कन्वर्ट करना, पल में परिवर्तन करना ही पलात्मक मान कहा जाता है। ठीक है। तो पलात्मक मान जो घटी है उसको पलात्मक में परिवर्तन करने के लिए क्या व्यवस्था है। तो पल का मान होता है 60, पल का मान होता है 60, घटी का भी 60 होता है, लेकिन हम उस घटी को पल में परिवर्तन करना है तो उस घटी में हम 60 से गुणा कर देते हैं तो वह पल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो वो पलात्मक बनता है। अभी मैं देखेंगे, बोर्ड पे चलेंगे तो बताऊंगा। तो पलात्मक इष्टकाल, पलात्मक भयात और पलात्मक भवभोग तीनों देखेंगे। तो कल मैं आप लोगों को जो बताया था इष्टकाल भयात भवभोग, वो आपके पास अभी उपलब्ध है, आपके कॉपी में लिखा होगा। तो उसके अनुसार ही हम आगे चलेंगे। हाँ, तो तुषार दीक्षित, आपका नेटवर्क बहुत ही स्लो है, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में रहिए, जिस कारण से आप प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा आपसे। आप डिस्कनेक्ट भी हो गए, चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम पलात्मक मान को देखेंगे। पलात्मक मान के बाद हम चरण देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको नियम बता देता हूं, फिर वापस हम बोर्ड पे चलेंगे। चरण जानते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण, उस 4 चरण में किस चरण में जातक का जन्म हुआ है उसको निकालने के लिए हम उस प्रक्रिया को करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भवभोग में क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। भवभोग के घटी पल में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद घटी में भी देना है, और घटी में जब 4 से भाग देते हैं उसके बाद जो भी शेष आता है, शेष में क्या करते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं। 60 से गुणा करने के बाद जो पल है उसको जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद पुनः भाग देते हैं 4 से, तो हमें 2 लब्धि, 2 भागफल प्राप्त होता है। और यदि 2 भागफल के बाद भी कुछ संख्या शेष है तो वहां पर भी हम भाग दे सकते हैं। और उसके बाद जब तृतीय लब्धि हमें प्राप्त होता है, तृतीय भागफल, तो वहां उसके बाद फिर पुनः शेष कुछ नहीं बचता है। तो 3 भागफल, अधिक से अधिक 3 भागफल ही प्राप्त हो सकता है। तो उस भागफल को, प्रथम भागफल जो आता है उसको प्रथम चरण, जो भागफल आया है उसको प्रथम चरण कहते हैं। ठीक है। अब प्रथम चरण को ही प्रथम चरण में जब जोड़ देते हैं तो द्वितीय चरण आ जाता है, और फिर पुनः द्वितीय चरण में प्रथम चरण को जोड़ते हैं तो तृतीय चरण आता है, और तृतीय चरण में पुनः प्रथम चरण को जोड़ते हैं तो चतुर्थ चरण आता है। यहां तक आप समझ पा रहे हैं या मैं आपको लिखवाऊं, या लिख चुके हैं आप लोग? अभिषेक दुबे, अभिषेक दुबे, चलिए। तो ठीक है। तब हम मैं आपको, ये हो गए नियम। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, 4 चरण हो गया।
तो किस चरण में बालक का जन्म हुआ है, इसको जानने के लिए क्या करते हैं, 4 चरण है। तो जिस चरण में भयात का मान घट जाए, भयात का जो घटीफल है, वह घटीफल जिस चरण में घट जाता है उसी चरण में जातक का जन्म होता है। ठीक है, तो अभी आप इसको लिख लीजिए, जिस चरण में भयात घट जाता है भयात का मान, उस चरण में ही उसी चरण में जातक का जन्म होता है। जिस चरण में तो छोड़ देना आप चरण लगता। ठीक है, तो ये चरण निकालने की पूरी प्रक्रिया बता दी गई आपको। उसके बाद पलात्मक भयात, पलात्मक भवोक और पलात्मक इष्टकाल, इसको भी अभी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम इष्टकाल बनाएंगे, फिर भयात भवोक बनाएंगे, उसके बाद चरण बनाएंगे। तो तीनों चारों को लेकर के हम लोग एक साथ उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। पंचांग आप लोगों के पास है? चलिए, तो पंचांग आप लोगों के पास उपलब्ध है तो अच्छी बात है। तो आज पूर्णिमा तिथि, घटी पल 11 घटी 13 पल, दिन के 10:51, शतभिषा नक्षत्र 30 घटी 28 पल, 18:33। तो हम नक्षत्र तक चलेंगे। आज सूर्योदय मैं आपको बता दूं, आज का सूर्योदय 6:22, सूर्यास्त 6:53। तो अब हम वापस चलते हैं, इष्टकाल देखेंगे, भयात देखेंगे, भवोग देखेंगे, पलात्मक, फिर चरण देखेंगे, फिर हम आगे वापस आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बोर्ड पे चलेंगे और देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। राधे राधे। तो सबसे पहले हम लोग इष्टकाल निकालेंगे, प्रथम नियम का इष्टकाल निकालेंगे, क्योंकि तृतीय नियम के इष्टकाल निकालने से क्या होगा, उसमें परेशानी हल्का आ सकती है। उसमें उसका कभी कभी तृतीय नियम के इष्टकाल निकालने से भयात भवों का नियम परिवर्तन हो जाता है। तो हम प्रथम नियम निकालेंगे। तो अभी का जन्म समय हम ले लेते हैं 10 बजे का ले लेते हैं, दिन में 10:10 जन्म समय। जन्म समय प्रातः, आप लोग देख पा रहे हैं? आप लोग नहीं देख दिख रहा। ठीक है, तो जन्म समय प्रातः 10:10 में। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सूर्योदय को जोड़ते हैं कि घटाते हैं? जी गुरु जी। हाँ, इसमें सबसे पहले सूर्योदय को जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे? घटाएंगे। 6 लिए थे तो 6 बच गया, 6 में से 2 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3। अब लोग घटा लिए अपने 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 कॉपी में कार्य करते हुए चलिए। अब हम आगे देखेंगे। अब जन्म समय में सूर्योदय हमने क्या कर दिया, घटा दिया। जन्म समय में सूर्योदय घटाने के बाद क्या करते हैं, जन्म समय में सूर्योदय घटाने के बाद क्या किया जाता है, सुमित शर्मा बताइए। गुरुजी आवाज नहीं आ रहा है। आपकी आवाज आ रही है, आप जो बोल रहे मैं सुन पा रहा हूं, तो आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। नेटवर्क स्लो होने के कारण ऐसा हो सकता है, ऐसी परेशानी उत्पन्न होती है। कल आगे हम चलते हैं। हाँ अखिलेश, इष्टकाल प्रथम नियम, सूर्योदय जन्म समय में सूर्य को घटाने के बाद क्या किया जाएगा? सूर्य
2.5 से गुणा करो। हाँ 2.5 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2.5 का गुणा के लिए क्या किया जाता है, इसको डबल कर दिया जाता है और फिर इसका आधा। तो 3 का आधा कितना होता है, 1/30। और 48 का आधा कितना होता है अभिषेक, 48। 48 का था हाँ 24। बहुत अच्छा। गुरुजी वीडियो नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमारे मोबाइल में। तो आपका नेटवर्क वो स्लो चल रहा है। और अन्य आप लोग एकदम देख पा पूरा। रहे हैं मुकुंद, जी गुरु जी। पॉज हो गया, आवाज सुन रहा हूँ, क्या चीज, आवाज सुनाई दे रहा है गुरुजी, वीडियो पॉज हो चुका है। अच्छा वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ पूरा ब्लैक दिख रहा है गुरुजी। ब्लैक दिख रहा है, जी अच्छा ठीक तो है, अच्छा दिख रहा है गुरुदेव। सही दिख रहा है। जी हाँ अब सही दिख रहा है। चलिए ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इष्टकाल प्रथम नियम, जन्म समय में सूर्योदय घटाया जो दिख नहीं रहा है, क्या, हाँ सुमित क्या बोल रहे हो, दिख नहीं रहा है गुरुजी। आपका नेटवर्क स्लो चल रहा है। आप जिनको यदि ऐसी परेशानी उत्पन्न हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर लीजिए पहले, फिर वापस कनेक्ट कर लीजिए, तो हो सकता है नेटवर्क सही चले, ठीक है। या आप जी जब, गुरुजी। बोर्ड को थोड़ा जूम करवा दीजिए। बंद कर ले अच्छा ठीक है, बोर्ड को जूम करवा लेते हैं, ठीक है। डिस्कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाइए, फिर सब मिलते रहेंगे। विवेक मिश्रा, ब्लैक बोर्ड को कैमरा नजदीक कर लो, गलत से कोई करता नहीं। तो करने मत दो। सुमित जी आपकी आवाज आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही, ब्लैक बोर्ड बहुत दूर है, कैमरे से सही नजर नहीं आ रहा। राधे, हाँ वो पूरा बोर्ड नहीं आएगा, गाड़ी बंद हो गई। कोई परेशानी नहीं है। हाँ 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 अब आप देख, ठीक है गुरुदेव, ठीक है, ठीक है गुरुदेव। जी गुरुजी। ठीक। अच्छा मेन स्क्रीन पे रख दीजिए और सबको साइड कर दीजिए। हाँ नहीं वही स्पीकर व्यू कर देंगे ना तो मैं ही आ जाऊंगा बीच में, वो साइड में ही ऊपर ही था बगल में। स्पीकर व्यू करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ तो कई बार मेरा ही आएगा। नहीं साइड में रहेंगे सब बच्चे। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। आपने से गुणा कर दिया है, अब इसको जोड़ना है। तो 8 दूना 16 4 20, 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूना 8, 8 2 10, 10 3 13, 2 15। फिलहाल मैं अभी 15 लिखता हूँ यहाँ पर, 3 3 6 7। अब जानते हैं ये क्या है, फल है, तो फल कभी भी 60 से अधिक नहीं होता है। यदि 60 से कभी अधिक आया तो इसमें 60 से भाग दे दीजिए, तो ये 2 बार में जाएगा, 130 शेष हो जाएगा, ठीक है। तो भागफल को हम घटी में जोड़ देते हैं, भागफल को क्या करते हैं, घटी में जोड़ देते हैं, और जो शेष आता है वो पल के नीचे होता है। तो यहाँ पर हो गया इधर 30 और इधर 9, ये आपका इष्टकाल आ गया। 9 30 ये आपका इष्टकाल, आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जी गुरुदेव। ठीक है। तो ये आपका प्रथम नियम का इष्टकाल। अब हम इसमें भयात बनाएंगे, भभोग बनाएंगे, फिर पलात्मक करेंगे इसको और वापस चरण में चलेंगे, ठीक है। भयात बनाने के नियम आप जानते हैं, 60 घटी में क्या करते हैं, गत नक्षत्र मान को घटा देते हैं। तो गत नक्षत्र मान का क्या है, धनिष्ठा गत नक्षत्र मान है 25 38, 25 38, ये नियमानुसार है 60। गत नक्षत्र मान धनिष्ठा
इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जब हम घटाएंगे तो ये इधर का मान हो 0 है, तो इधर 60 ले ले, 10 जब कन्वर्ट होगा तो ये 60 हो जाएगा। इधर 10, 10 में 60 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3। ये आगे इसको हम नाम देते हैं शेष। फिलहाल अभी नाम हमने दे दिया शेष, क्यों, आगे हम चल के इसका कार्य करेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वर्तमान नक्षत्र मान को जोड़ते हैं तो भवोग हो जाता है, और इष्टकाल का मान का जोड़ देते, इष्टकाल का जो मान उसको जोड़ देते हैं तो भयात आता है। इष्टकाल हमारा है 9, 30 इष्टकाल, 30। इसको जोड़ दीजिए तो 2 और 5 9, 4, 13 के 3 हाथ में 1, 3, 1, 4, ये आ गया आपका भयात। ठीक है, और भवोग बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो शेष फल है इधर आप देख पा रहे होंगे, शेष हमारा 34, 22। 34, 22। हाँ, इसमें क्या करेंगे, वर्तमान नक्षत्र मान को जोड़ेंगे तो हमारा भवोग आ जाएगा। तो वर्तमान नक्षत्र मान है आपका 30, 28। वर्तमान नक्षत्र मान शतभिषण, हम इसको जोड़ देंगे तो 8, 2, 10 के 0 हाथ में 1, 2, 2, 4, 1, 5, 4, 3, 3, 6, 5, ये हो गया भवोग। भवोग 64, 50। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो नियम है उसमें पलात्मक करने के लिए पलात्मक करेंगे। तो इष्टकाल का पलात्मक, ये देखिए ये इधर का जो घटी है और इधर पल है, तो घटी और पल है, ये सब जितने भी इष्टकाल भयात भवोग सब घटी और पल में आता है। ठीक है, तो घटी में 60 से गुणा कर देते हैं। ये तो घटी है हमारा, घटी कितना है 9, इसमें 60 से गुणा करेंगे। नियम अनुसार ये नियम है 60 से गुणा करना। 0, 9, 6, 54, और ये जो पल है 30, इसको जोड़ देते हैं, पल को जोड़ देते हैं। 7, 5, 570, ये हो गया पलात्मक इष्टकाल। आप देख पा रहे होंगे हमने पलात्मक कैसे बनाया। जो इष्टकाल है 9, 30, उसको हमने 60 से गुणा कर दिया, और उसके बाद जो इसका पल था उसको हमने पल को जोड़ दिया, तो यहाँ पलात्मक इष्टकाल आ गया। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, आगे चल सकते हैं। हाँ, विवेक मिश्रा, अच्छा विवेक मिश्रा जी आए थे, क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गए? कोई बात नहीं, नेटवर्क थोड़ा सही से रखना होगा तब काम होगा। तुषार दीक्षित का नेटवर्क स्लो हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। भयात को भी हम बनाएंगे, तो भयात का जो ये घटी है, घटी में 60 से गुणा करेंगे। 0, 6, 3, 18 के 8 हाथ में 1, अच्छा चौक 24, 24, 1, 25, और इसको पल को जोड़ देंगे, पल है 52, पल को हमने इसमें जोड़ दिया तो गया 2, 8, 5, 13 के 3 हाथ में 1, 5, 1, 6 और 2, ये आपका क्या आ गया, पलात्मक भयात। समझ पा रहे, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो गया? नहीं, थोड़ी सी स्पीड हो गई। थोड़ी सी स्पीड हो गई, वापस बताता हूँ। देखिए पल है 43 और 52 क्या है, उल्टा बोल दिया, 52 पल है और 43 घटी है। घटी जो है, घटी में 60 से गुणा कर देना है, तो 60 से हमने गुणा किया तो 0, 6, 18 के 8 हाथ में 1, और 6, 24, 1, 25, 25, 80 आया। उसके बाद पल है 52, इसको हमने जोड़ दिया इसमें, तो 2, 8, 5, 13 के 3 हाथ में 1, 5, 1, 6, 2, तो ये हो गया 26, 32 हो गया पलात्मक भयात। अब पलात्मक भवोग भी इसी प्रकार से पलात्मक भवोग बन जाएगा। भवोग हमारा उधर आप देख पा रहे होंगे 64, 50, इसको हम क्या करेंगे, 64 में सबसे पहले हम 60 से गुणा कर देंगे, ये नियम है, तो हो जाएगा 0, और 6, 24 के 4 हाथ में 2, 6, 36, 36, 2, 38,
आप गुणा अपने इसको या तो उतारिए या तो अपने से भी आप गुणा अपने कॉपी में कर लीजिए, और इसको पल को हम जोड़ देंगे तो पल है 50, तो 0 5 9 8 और 3, ये हो गया पलात्मक भवभोग, पलात्मक भवभोग। तो पलात्मक इष्टकाल, पलात्मक भयात और पलात्मक भवभोग, ये तीनों हमने देखा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है? यदि नहीं समझ में आया तो प्रश्न कर सकते हैं। सुमित शर्मा, आप सुन पा रहे हैं? जी गुरुजी। समझ में आ गया? जी। नोट कर लीजिए, नोट कर चुके हैं तो अच्छी बात, नहीं किए तो कर लीजिए इसको। तीनों का आप उतार, इष्टकाल, पलात्मक, भयात, भवभोग, अब तीनों का पलात्मक आप उतार लीजिए, फिर मैं से आगे चलूंगा, चरण में चलेंगे। फिर आप इसको उतार लीजिए। उतार लिए हैं तो बता दीजिएगा। मैं हो गया क्या हो गया। ठीक, अब हम चरण चरण देखेंगे। चरण के लिए मैंने बताया था आपको, सबसे पहले क्या करते हैं, भवभोग में 4 से भाग दे देते हैं। तो भवभोग है आपका 64 50, इसमें 4 से भाग देना है, ये भवभोग है। क्या निकाल रहे हैं अब हम? चरण। चरण। ठीक है, तो इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले कितने बार जाएगा? एक बार में 4, 2 शेष आया, 4 उतर गया वापस। अब पुनः भाग कितने बार जा रहा है? 6 6 24, 6 बार में। भागफल कुछ आया नहीं, यहाँ 0 आया। यदि कुछ यहाँ पर शेष आता, भागफल नहीं शेष बता रहा हूं, तो यहाँ यदि कुछ शेष बचता है तो उस शेष को क्या करते हैं, नियमानुसार 60 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, नियमानुसार क्या करते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं और उसके बाद उसमें पल को जोड़ देते हैं। तो यहाँ संयोग ऐसा है, यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं आया है, तो कोई बात नहीं। अब हम सीधा पल में भाग दे देंगे 4 से, तो पल है 50। आप समझ लीजिए, हम सबसे पहले घटी में 4 से भाग देते हैं, भाग देने के बाद यदि कुछ भी शेष आएगा तो 4 शेष कभी आएगा नहीं, 3 ही शेष आएगा, 1 2 अथवा 3। तो जो भी शेष आता है उसमें क्या करते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं, और गुणा करने के बाद हम पुनः उसमें जो पल है उसको जोड़ देते हैं, और उसको जोड़ने के बाद भाग देते हैं 4 से। तो यहाँ पर कुछ शेष आया नहीं तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं, सीधा पल में हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर एक बार जाएगा सबसे पहले, अब जाएगा 2 बार, 4 दूना 8, बचा शेष 2। तो अब जो भी शेष बचता है यहाँ पर देखिए, हम ज्यादा से ज्यादा 3 भागफल हमें प्राप्त करना है, 3 भागफल से ज्यादा आता भी नहीं है। तो अब यहाँ जो भी शेष आया है 2, इसको हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 120। अब पुनः इसमें हम 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा ये, 12, 0 नीचे, 0 ऊपर चढ़ गया, तो ये हो गया 30। तो प्रथम भागफल हमारा 16, द्वितीय 12 और तीसरा 30, 3 भागफल हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे चलेंगे, ये आगे इसको प्रथम भागफल को ही प्रथम चरण कहा जाता है। एक बार मैं पुनः आपको बताऊंगा किस तरह से हमने इसको किया है। तो सबसे पहले भयात मैं उधर ऊपर लिख देता हूं।
सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, भवोग लिखेंगे। अब घटी और पल में, पलात्मक पला नहीं, घटी पल वाला, और उसमें 4 से भाग देंगे। तो घटी में हम 4 से भाग दिए तो 16 भागफल प्राप्त हो गया। और यहाँ पर कुछ भी शेष आता है तो यहाँ पर शेष में 60 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ शेष कुछ आया नहीं, तो उसके बाद पुनः हम आगे चलेंगे। अधिशेष आता है तो 60 से गुणा करते हैं और पल को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त है उसमें पुनः 4 से भाग देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ शेष नहीं है तो 60 से हमने गुणा किया ही नहीं, तो सीधा पल में ही हमने क्या किया, भाग देना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले एक बार भाग जाएगा, कुल मिलाकर के 12 बार भाग गया, शेष आया 2। तो इसमें 60 से गुणा करेंगे और पुनः 4 से भाग देंगे तो भाग गया 30 बार में, शेष आया 0। 3 भागफल हमें प्राप्त हो गए। अब हम आगे चलेंगे। प्रथम भागफल आपका 16, 12, 30, प्रथम चरण, इसको प्रथम चरण कहते हैं। ये जो इसको कोष्टक में आप भागफल लिख लीजिए, भागफल। प्रथम चरण को ही भागफल को ही प्रथम चरण कहा जाता है, ठीक है। अब प्रथम चरण को मैं बताया था उस समय जब मैं आपको लिखा रहा था, तो प्रथम चरण को ही जब प्रथम चरण में जोड़ देते हैं तो द्वितीय चरण आता है। तो प्रथम चरण है 16, 12, 30, इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ 60 का 0, तो 60 से अधिक यहाँ नहीं हो सकता, ये विपल है, ठीक है। तो विपल 60 से अधिक नहीं हो सकता है, तो इस कारण से हमने इसको क्या कर दिया, राधे राधे। कोई आया है, हाँ सुना लीजिए। तो अब इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो 60 से अधिक नहीं होगा तो 60 से भाग देंगे, 60 में भाग देंगे 60 से, तो भागफल 1, शेष 0। तो अब हमने इसको 2 2 4 1 5 2 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 2 1 1 2 1 3, ये आ गया द्वितीय चरण, ठीक है। पुनः द्वितीय चरण में हम क्या करते हैं, प्रथम चरण को जोड़ते हैं। तो प्रथम चरण है आपका 16, 12, 30, तो ये हो गया 30, 5 2 7, 2 1 3, 6 2 8 4, ये हो गया तृतीय चरण। हाँ, और तृतीय चरण में पुनः हम प्रथम चरण को जोड़ देंगे तो ये चतुर्थ चरण आएगा। तो ये 60 का 0, 7 7 2 9 10, 10 के 0 हाथ में 1 3 4 5, 14 के 4 हाथ में 1 4 5 6, ये आ गया आपका चतुर्थ चरण। 64 55। जब चतुर्थ चरण आता है तो आपका जितना भवोग होता है, देखिए भवोग हमने यहाँ भाग दिया था 64 55, उतना आना चाहिए। यदि उतना संख्या आपको प्राप्त नहीं होता, इसका मतलब आपका गणित कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो ये आपका आ गया चतुर्थ चरण 64 50 0। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ये क्रम से हो गया। तो किस चरण में जातक का जन्म हुआ, इसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था अभी, जिस चरण में भयात घट जाए उसी चरण में जातक का जन्म होता है। तो भयात आपका 43 52, तो किस चरण में घट रहा है, प्रथम चरण। क्रम से देखेंगे तो प्रथम चरण है 16, 16 में 43 घटता नहीं। उसके बाद 32 द्वितीय चरण, तो 32 में भी 43 नहीं घटेगा। तो तृतीय चरण 48, हाँ इसमें घट जाएगा। तो तृतीय चरण में 48 में 43 घट रहा है ना सुमित शर्मा, हाँ अभिषेक बताओ किस चरण में भयात घट रहा है। अभिषेक दुबे जी, किस चरण में भयात घट रहा है, तीसरे में। हाँ तीसरे में, ठीक है ना। तो जिस चरण में भयात घटता है उसी चरण में जातक का जन्म होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तृतीय चरण में भयात घट रहा है। भयात कितना है, 43 52 ऊपर लिखा हुआ है। तो ये तृतीय चरण में घटेगा, 48 में घटेगा। अतः जातक का जन्म शतभिषा नक्षत्र को वर्तमान नक्षत्र के अनुसार ही चरण निर्धारित किया जाता है। मैंने प्रारंभ में ही बताया था। तो शतभिषा नक्षत्र, तो शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में जातक का जन्म हुआ है।
अब हम कल देखेंगे आगे सतविषा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ तो कौन सा नाम क्या आएगा, नाम कैसे रखना चाहिए, कितने अक्षर का नाम रखा जा सकता है पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, सम हो अक्षर अथवा विषम हो। आज का जो नाम है टिंकू मिंकू चिंकू इत्यादि नहीं रखना चाहिए। हमारे हाँ, शास्त्रोक्त नाम होना चाहिए, उसका कुछ न विशेष अर्थ होना चाहिए, इत्यादि विषय को लेकर के हम कल चलेंगे। आप गृह कार्य के लिए समय लिख लीजिए। पाँच बजकर के 55 मिनट सायं कल कौन सी तिथि है? कल प्रतिपदा। प्रतिपदा। तो प्रतिपदा क्या होता है? छुट्टी। अवकाश। हाँ, तो साप्ताहिक अवकाश प्रतिपदा अथवा अष्टमी को किया जाता है। तो आप लिख लीजिए 5:55 सायं जन्म समय है। इसका आप इष्टकाल भयात भवो कलात्मक चरण निकाल करके लाएंगे। पुनः हम लोग परसों मिलेंगे, कल अवकाश है जी। इसमें धन्यवाद। बहुत दीर्घ स्वर में आ रहा है, लेकिन जब मैं पूछ रहा था समझ में आया तो हाँ सुमित आवाज पहुंच रही है?